गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनम सांगवान। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड मनी का मीनिंग क्या होता है, किन किन स्टेजेस से मनी का इवोल्यूशन हुआ है, पहले बार्टर सिस्टम से हम कैसे शिफ्ट हुए हैं पेपर मनी पे प्रेजेंट सिस्टम में, तो वो हमने सब डिस्कस किया था। बार्टर सिस्टम की क्या डिफ़िकल्टीज़ थी जिसको ओवरकम करने के लिए पेपर मनी को इंट्रोड्यूस किया गया, और कुछ हमने प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शंस भी डिस्कस किए थे। स्टिल बट क्लास के अंदर 3-4 स्टूडेंट्स ही अवेलेबल थे, तो इन दैट केस मैं आई वॉज थिंकिंग कि मैं पीछे वाला रिवाइज करा देती हूँ थोड़ा सा, इवोल्यूशन ऑफ मनी एंड मनी इवोल्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ मनी, एंड रिमेनिंग फंक्शंस हम आगे फर्दर भी डिस्कस कर लेंगे। So the word money is derived from the Latin word monet. Money is anything which is used as a medium of exchange. कोई भी चीज़ जो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होती है उसको ही हम मनी का नाम दे देंगे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि एक छोटी सी डेफिनेशन थी वॉकर की कि मनी इज़ एज मनी डज, मनी वही है जो मनी करती है। तो मनी इज़ एन इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शंस एज अ जनरली रिकोगनाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी जो है वो जनरली एक्सेप्टेबल होती है, जनरली रिकोगनाइज होती है, कोई भी पर्सन उसको लेने से डिनाई, लेने से रिफ्यूज़ नहीं कर सकता फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पज़ इन इकोनॉमी। कि हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए शॉप पे जाते हैं तो कोई भी शॉपकीपर वो मनी को लेने से मना नहीं करेगा इन ट्रांजैक्शन। तो मनी वॉज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, कि हमारे नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मनी का डेवलपमेंट हुआ, मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो हमने स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कस किया था, जैसे कि पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम से फिर कमोडिटी मनी पे ट्रांसफ़र हुए, फिर मेटेलिक मनी आई, पेपर मनी आई, अब क्रेडिट मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, और अब भी रिसेंट आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले कि बिटकॉइन का भी आपने सुनने में आया होगा न्यूज़। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल कैश जिसके अंदर यूज़ होता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन की कैसे कैसे मनी का इवोल्यूशन हुआ, पहले क्या यूज होता था एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और अब हम किस पे शिफ्ट हो गए। तो फर्स्ट बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि लोग गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे। इन द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन द नीड्स ऑफ पीपल वर वेरी लिमिटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीड नहीं थी वहाँ पे, लिमिटेड सी नीड्स थी, लिमिटेड सी वांट्स थी, देयरफॉर दे यूज टू एक्सचेंज देयर गुड्स विद अदर पीपल्स गुड्स एंड सर्विसेज। तो उनको ज़्यादा इतनी मनी की रिक्वायरमेंट फील ही नहीं हुई, बहुत लिमिटेड सी नीड्स थी, तो क्या करते थे, दे यूज टू एक्सचेंज, वो अपनी गुड्स को दूसरे लोगों की गुड्स से एक्सचेंज कर लेते थे। जिसको भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती, मुझे पास गेहूँ है, मुझे चावल की ज़रूरत है, तो मैं चावल, जिसको गेहूं की ज़रूरत है, जिसके पास चावल, तो उस पर्सन के पास जाऊँगी और हम गुड्स को एक्सचेंज कर लेंगे म्यूचुअली। बार्टर इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द वांट्स ऑफ द पीपल आर वेरी फ्यू। ये जो सिस्टम था वो तभी पॉसिबल था क्योंकि लोगों की नीड्स थी, वांट्स थी, वो लिमिटेड थी, फ्यू थी, एरिया ऑफ एक्सचेंज था वो लिमिटेड था, एंड पीपल आर लिविंग ए वेरी सिंपल लाइफ। तब ये चीज़ें बहुत इजी टू यूज़ थी बार्टर सिस्टम को, कि गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करना। जब एरिया लिमिटेड हो, थोड़ा सा एरिया में आप आराम से उस पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो कि किसको उस चीज़ की ज़रूरत है जो आपके पास है, और वो चीज़ उसके पास है जो हमें ज़रूरत है, ठीक है। और पीपल वेरी सिंपल लाइफ, कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी, सिंपल लाइफ जी रहे थे, बिल्कुल थोड़ी सी वॉन्ट थी उनकी। गोट्स, एनिमल हाइड्स, एक्सीड्स, हेड्स, नाइव्स, एरो, जो भी चीज़ें थी उस टाइम अवेलेबल थी, तीर, स्लेव जो होते, बकरी, भेड़ बकरी, जो भी ये सारे यूज होते थे, हैव बीन यूज एज अ मनी, मनी की टर्म्स में यूज होते थे इन डिफरेंट फॉर्म्स टू परफॉर्म द जो बेसिक फंक्शंस थे मनी के। हमारा बेसिक फंक्शन था एक्सचेंज, जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो उस मीडियम के रूप में ये सारी चीज़ें उस टाइम पे यूज होती थी। फिर बार्टर सिस्टम से हम शिफ्ट हुए कमोडिटी मनी के ऊपर। कमोडिटी मनी, इसमें कुछ पर्टिकुलर गुड्स थी जो एज अ मनी यूज होती थी। इट वॉज डिफिकल्ट टू बोरो एंड लेंड, एंड इट वॉज मोर डिफिकल्ट टू मेजर एंड स्टोर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने डिस्कस किया था कल कि बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई थी। जो डिफ़िकल्टीज आई थी उनको ओवरकम करने के लिए फर्दर ही मनी का इवोल्यूशन हुआ, फर्दर कमोडिटी मनी का इंट्रोडक्शन हुआ। कि अगर मनी वहाँ पे, क्योंकि बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ नो मनी, जहाँ पे मनी होती ही नहीं है, तो जो प्रॉब्लम आती थी कि उधार लेना, उधार देना, ये मुश्किल थी कि आप कैसे भेड़ बकरियों को उधार दे सकते हो, उधार ले सकते हो, कैसे उसका इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, है ना। इट वॉज मोर डिफिकल्ट टू मेजर एंड स्टोर द वैल्यू ऑफ गुड्स, कि हम किसी भी पर्टिकुलर गुड्स का अगर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ किसी यूनिट में हम मेजर कर रहा तो हम कैसे करेंगे। अभी तो हम कह देंगे एक पेन की कीमत ये, एक प्राइस, बुक का प्राइस ये है, एक फ़ोन का प्राइस ये, लेकिन तब आप एक चीज़ का पर्टिकुलर एक चीज़ का आपको प्राइस मेजर करना हो तो हम किस, अब क्योंकि मल्टीपल चीज़ें थी अवेलेबल एक्सचेंज होने के लिए,
तो आप किस चीज़ के हाथ उसके मल्टीपल प्राइस बन जाएंगे। गेहूं का चावल के साथ प्राइस अलग है, गेहूं का बकरी के साथ अलग प्राइस है, गेहूं का गाय के साथ अलग प्राइस है। तो मेजर करना, वैल्यू को मेजर करना वो मुश्किल था। स्टोर करना मुश्किल था कि आप जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, या फिर जो एनिमल्स हैं या अनाज भी है इनफैक्ट, तो हमको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू जैसे मनी को हम कितना टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, कितने ही साल तक रख सकते हैं, सेफ रहेगी। सो देर वर मैनी डिफिकल्टीज एसोसिएटेड विद बार्टर सिस्टम लाइक स्टोर करना, ड्यूरेबिलिटी नहीं थी चीज़ों की, ट्रांसपोर्टेशन करना। अब बहुत सारी चीज़ें, अब एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत आएगी। डिविजिबिलिटी की ऐसी चीज़ें भी होती जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। लाइक जैसे मैंने कल बताया था कि अगर एक हॉर्स के बदले में अगर 2 पेयर ऑफ शूज़ आ रहे हैं एक्सचेंज के लिए बार्टर सिस्टम में, आपको इन केस अगर एक ही पेयर चाहिए तो आप कैसे हॉर्स को डिवाइड कर सकते हो? ऐसा तो है नहीं कि आप हॉर्स को हाफ ऑफ करके एक 1 पेयर ले लोगे। तो वो कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिविजिबल नहीं थी, तो इन दैट केस इस दिक्कत आती थी। सो ग्रेजुअली दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वॉज रिप्लेस्ड विद मेटेलिक मनी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो उससे क्या हुआ, कम्युनिटी मनी में एक्चुअली था क्या, ये कम्युनिटी मनी और बार्टर सिस्टम बिल्कुल क्लोज थे। कम्युनिटी मनी में पर्टिकुलर कुछ गुड्स थी जो यूज़ होती थी एज अ मनी। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हमने बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिगरेट्स यूज़ होती थी, जो कैंप थे सैनिकों के, वहाँ पे सिगरेट्स को एज अ मनी की फॉर्म में यूज़ करते थे। यूएसए वगैरह में सॉल्ट यूज़ हुए हैं, केटल्स यूज़ हुए हैं, टम्बैको बहुत यूज़ हुआ है एज अ मनी। तो ये चीज़ें, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते थे पैसिफिक ओशियन में, वो चीज़ें यूज होती थी, स्टोन्स को यूज करते थे मनी की फॉर्म में। तो ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ, रिक्वायरमेंट फील हुई। एक सबसे बड़ी जो दिक्कत थी दैट इज़ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, की आवश्यकताओं को दोहरा संयोग, कि हमें वही पर्सन फाइंड आउट करना जिसके पास वही चीज़ है जो हमें चाहिए, और उसको भी वही चीज़ चाहिए जो हमारे पास है। तो ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ थी कि आप इतना टाइम लग जाएगा आपको ढूंढने के लिए। अगर आपके पास ऐसी चीज़ जल्दी ख़राब हो जाएगी तो इन बिटवीन वो ख़राब भी हो सकती है, फिर आप एक्सचेंज करने के लिए आपके कुछ भी नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें थी। ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ये भी एक अनदर डिफ़िकल्टी थी बार्टर सिस्टम में। कि अगर आपको मान लो इफ़ ए पर्सन वांट्स टू सेल हिज हाउस, अगर उसको घर बेचना है और किसी दूसरी जगह पे जाना है, तो उसको बदले में क्या मिलना, हाउस के बदले में ही विल गेट ओनली गुड्स मिलेंगी, या फिर केटल्स मिलेंगे, पशु मिलेंगी इन एक्सचेंज ऑफ हिज हाउस। तो उसके लिए डिफ़िकल्ट हुआ, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफ़र कि उन बल्कि गुड्स को लेके, जैसे मान लो अनाज मिलता तो अनाज या पशुओं को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाए। अब तो कंपैरेटिवली बहुत, अब कितना ईजी है, आप उस हाउस को बेच के मनी ले सकते हो और मनी से कहीं पर भी जाके ईजिली आप नया हाउस परचेज कर सकते हो। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज थी बार्टर सिस्टम में, दैट्स वाई इट वॉज रिप्लेस्ड विद न्यू मेटेलिक मनी सिस्टम। तो मेटेलिक मनी मेड, इसमें क्या था, मनी मेड ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक मनी। जैसे मेटल से बनी हुई चीज़ें थी, जैसे धातु से सोने चांदी के सिक्के होते थे या फिर तांबे के भी सिक्के होते थे। इन द बिगिनिंग द पीसेज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज्ड एज फुल बॉडीड कॉइन्स, बट लेटर ऑन दीज वर रिप्लेस्ड विद टोकन कॉइन्स। 2 तरह की कॉइन्स है, फुल बॉडीड कॉइन्स एंड टोकन कॉइन्स। टोकन कॉइन्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वी विल डिस्कस, कि फुल बॉडीड कॉइन्स में क्या वैल्यू का डिफरेंस होता था। एक 2 तरह की वैल्यू होती है, एक फेस वैल्यू होती है कॉइन की, जो कॉइन के ऊपर जो भी चीज़ प्रिंट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जैसे 1 रुपये के ऊपर 1 रुपया लिखा होता है तो वो 1 रुपया उसकी फेस वैल्यू है। एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो उसमें धातु लगी है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। सो बोथ अनकॉइंड एंड कॉइंड मेटल्स वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मेटल ऐसी जो कॉइन की शेप में होती थी या फिर कॉइन की शेप में भी सिंपल ना भी हो तो सिंपल मेटल को यूज़ करते थे हम एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अनकॉइल्ड मेटेलिक मनी फेस मैनी डिफिकल्टीज। अनकॉइल्ड जो थी उसके में बहुत सारी डिफिकल्टाइज, वेट की आई, वैल्यू की आई, क्योंकि अनकॉइल्ड अलग सी शेप, डिफरेंट शेप की थी तो उनका वेट्स भी डिफरेंट ही होते थे, वैल्यू भी अलग अलग होती थी। तो इसलिए फिर कॉइन पे शिफ्ट हो गए प्रॉपर। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द मेटेलिक कॉइन्स यूज्ड विद स्पेसिफिक वेट एंड शेप। ये हियर यू कैन सी फुल बॉडीड मनी एंड टोकन मनी। फेस वैल्यू इज इक्वल टू इज इंट्रिंसिक वैल्यू, कि फुल बॉडीड मनी है कि फेस वैल्यू भी वही है और इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी वही है सेम, कि जिसमें जो फेस वैल्यू पे जो भी आप यहाँ पे अंकित होगा 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो भी होगा वही सेम वैल्यू होगी जो उसकी धातु की वैल्यू है। ठीक है,
अभी टोकन मनी यूज होती है कि फेस वैल्यू इज हायर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, कि फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, मेटल जो लगी होती है उसकी वैल्यू कम होती है। प्रेजेंटली अभी यही टोकन मनी होती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा कि फेस वैल्यू ज़्यादा होगी, या सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है, अगर मेटल ज़्यादा वैल्यू की लगी है तो लोग क्या करेंगे, कॉइन्स को मेटल करके कहीं और वो रीसेल कर देंगे उसको एज ए कॉइन, वो यूज़ ही नहीं करेंगे, धातु को सेल करने लग जाएंगे। तो अभी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी कम होती है। तो ये मेटेलिक मनी थी जो यूज होती थी इन एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट पेपर मनी। तो मेटेलिक मनी में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती थी कि ये वाली चीज़ें किसकी फेस वैल्यू ज़्यादा हो गई, कम हो गई, ये चीज़ें साइड करना और कैरी करने का बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी कॉइन्स को। अब इतना वेट ज़्यादा होता था कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना हो, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैरी विद एनी वन सेल्फ, कुछ की किसी से भी कैरी करना तो बड़ा रिस्की होता था। तो फिर की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करने के लिए आया पेपर मनी। पेपर मनी वॉज डिस्कवर्ड 19th सेंचुरी में। क्या हुआ, कमर्शियल बैंक स्टार्टेड इशूइंग देयर ओन नोट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड डिनोमिनेशन, कि 19th सेंचुरी में अलग अलग कलर के कमर्शियल बैंक ने स्टार्ट किया अपने नोट्स इशू करना। अलग अलग कलर्स के नोट होते थे, अलग अलग कलर, अलग अलग डिनोमिनेशन के, कोई 50, 10, 20 जो भी थे। इन द बिगनिंग द पेपर मनी वॉज फुली कन्वर्टेबल इंटू फुल बॉडीड गोल्ड कॉइन्स। पहले बिगनिंग में क्या होता था कि पेपर मनी जितना कमर्शियल बैंक इशू कर रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो बैंक नोट्स है, सेम उतने ही अमाउंट का, उतना ही वैल्यू का वो गोल्ड अपने पास, गोल्ड के कॉइन्स है, गोल्ड अपने पास वो रिजर्व में रखता था, कि फुली बैक कन्वर्टेबल था, फुली कन्वर्टेबल। जब भी आप कन्वर्ट करवाना चाहे कैश को, पेपर मनी को गोल्ड में, तो वो इजीली कन्वर्टेबल था। नाउ almost all the countries issue currencies according to their monetary requirements of the economy and government provides securities for issuance currency। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं है कि हमको प्रॉपर उतना ही गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ेगा जितना हम पेपर मनी इशू करते हैं बैंक। कुछ मिनिमम अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग सिस्टम है। जैसे हमारे मिनिमम रिजर्व सिस्टम यूज होता है कि 200 करोड़ का गोल्ड हमारे पास होना चाहिए रिजर्व में, दैट इज़ लिमिटेड, फिक्स है वो, जो जितना भी रखते हैं हम, कितना ही पेपर मनी करेंसी है उसमें इशू कर सकते हैं। पेपर मनी कैन बी रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, कन्वर्टेबल पेपर मनी, फिएट मनी। रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी इट इज़ फुली बैक बाय इक्विवेलेंट। जैसे मैंने कहा कि पहले ऐसी चीज़ें होती थी कि आप फुली उसको बैक करके रखते थे, यानी जितना ही गोल्ड मेटेलिक रिजर्व्स आपके पास बैंक में होना चाहिए जितना आप पेपर मनी इशू कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी थी। कन्वर्टेबल मनी, पेपर मनी जिसको कहते हैं, मनी कैन बी कन्वर्टेबल इनटू कॉइन्स ऑन डिमांड। वो कन्वर्टेबल भी थी तब, जो पहले पेपर मनी यूज होती थी वो रिप्रेजेंटेटिव भी थी, कन्वर्टेबल थी, कि इजीली आप मनी को कन्वर्ट कर सकते हो ऑन डिमांड इनटू कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स और सिल्वर कॉइन्स वटेवर। अब फिएट मनी क्या होती है, नॉट कन्वर्टेबल। ये पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। नॉट कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड और सिल्वर ऑन डिमांड, ना तो कन्वर्टेबल होती है गोल्ड और सिल्वर के अंदर। इट इज़ एक्सेप्टेड एंड डिक्लेयर्ड एज लीगल टेंडर बाय द अथॉरिटी। लीगल टेंडर यानी लीगली कमांडेड होती है, गवर्नमेंट की ऑथोराइज होती है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। और इंट्रिंसिक वैल्यू है फिएट मनी की इज़ नील। इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नील होती है। आपको पेपर मनी, आप 1 रुपया 50 रुपये का पेपर मनी है, फेस वैल्यू 50 रुपीज़ है, बट उस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नील है, ठीक है। तो ये फिएट मनी होती है जो अभी यूज़ हो रही है, उसको फिएट मनी बोलते हैं हम। अभी आज के टाइम में फिर आया क्रेडिट मनी। बुक में नहीं, हमारे बुक में पेपर मनी तक है, थोड़ा पता होना चाहिए इवोल्यूशन ऑफ मनी। यू कैन राइट कि क्रेडिट मनी, क्रेडिट कार्ड आप सुनते हो। इन द प्रेजेंट डे बैंक मनी इज़ यूज फॉर मेकिंग पर्सनल बिजनेस पेमेंट्स। क्रेडिट कार्ड इशू करता है बैंक, है ना, कि इनकेस हम कहीं पे शॉप पे जाते हैं, हमारे पास अमाउंट नहीं है, कैश नहीं है, तो वी कैन यूज़ क्रेडिट कार्ड। तो उस केस में हमारे क्रेडिट मनी एक्चुअली उसमें क्या होता है, बैंक पे करता है, हमें पे नहीं करना होता। क्रेडिट कार्ड वो मनी नहीं होता, वो इस ये मनी और क्रेडिट के अंदर डिफरेंस होता है। मनी इज़ वट वी पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पे करते हैं, और क्रेडिट एक अवेलेबल सेविंग है जो कि बोरोवर को दी जाती है, ठीक है। इफ़ यू यूज़, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए,
तो हम उस चीज़ को अपनी मनी से थोड़ी खरीद रहे हैं, हम तो क्रेडिट से खरीद रहे हैं। यानी हम एक लोन ले रहे हैं बैंक से, जो कि बैंक इशू करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उस लोन से हम चीज़ें खरीदते हैं, और फिर जब फर्दर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एक जितना भी टाइम के पीरियड के अंदर हो, उसको हम रीपे करते हैं। मोरओवर मनी हमारी एक फाइनेंशियल असेस्ट होती है कि हमारे पास है, हमारी खुद की असेस्ट है। बट क्रेडिट है वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है कि हमें उसको पे करना है, वो हमारा दायित्व में आती है, हमारी प्री संपत्ति नहीं होता। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड कैसे काम करता है मैंने बताया आपको। ट्रांजेक्शन्स आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिट्स और चेकिंग अकाउंट्स विद पेपर मनी से ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब आज के टाइम पे डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स है, और मनी साइटेड इन करंट अकाउंट्स आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड देयरफॉर देयर आर कन्वीनियंट एंड सेफ। डिमांड डीडी होते हैं, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, जो करंट अकाउंट में हमारी मनी सेव्ड होती है, मनी सेव्ड इन करंट अकाउंट्स, तो ईजिली कन्वर्टेबल होती है इनटू कैश के अंदर, एंड देयरफॉर कन्वीनियंट भी होते हैं फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज एंड सेफ भी होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी टुडे द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस द फॉर्म एंड शेप ऑफ बिजनेस आर चेंजिंग वेरी फास्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक मनी, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, कितना नेट बैंकिंग, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक मनी है, पेपर मनी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। वन अकाउंट टू अदर अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली वो ट्रांसफ़र पैसे हो जाते हैं। द मोड ऑफ पेमेंट इज़ बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम कैश टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। दिस फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इज रेफर टू एज इलेक्ट्रॉनिक, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक मनी कहते हैं। डिजिटल इंडिया हमने जो बिटकॉइन एक नई चीज़ अपने सुनी, क्रिप्टो करेंसी जो 2008 में इन्वेंट की गई थी बाय एन अननोन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग द नेम सातोशी नाकामोटो एंड स्टार्टेड इन 2009 एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यूज हुआ था बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा, मतलब एक डिजिटल करेंसी है ये। इट इज़ ए क्रिप्टो करेंसी एंड ए डिजिटल पेमेंट सिस्टम। The system is a peer-to-peer and transactions takes place between users directly without an कोई बैंक का बीच में, अब जैसे हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो बीच में एक इंटरमीडियरीज होते हैं, और जैसे किसी भी डिजिटली हम कोई पैसे ट्रांसफ़र करते हैं बैंक के थ्रू करेंगे तो बैंक इंटरमीडियरी का काम करेगा। बट दिस इज़ यूजर्स के बीच में डायरेक्ट ट्रांजेक्शन्स होती है, कोई इंटरमीडियरी नहीं होती इसके अंदर। एक क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल कैश होता है जस्ट। These transactions are verified by network modes and recorded in a public distributed ledger called blockchains. Since the system works without a central repository or a single administration, Bitcoin is called the first decentralized digital currency. It is a digital asset designed to work in peer-to-peer transaction as a currency. तो ये आपका ज़्यादा यूज़ का नहीं है बिटकॉइन वाला, थोड़ा सा आप जिक्र कर सकते हो कभी बताना हो तो इतना। सो evolution ऑफ मनी हैज़ नॉट कम टू एंड, इट विल नेवर कम टू एंड। ना तो अभी एंड हुआ है और ना एंड होगा, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, चेंजिंग द इन्वायरमेंट इज़ वेरी चेंजिंग वेरी फास्टली। तो नई नई चीज़ें आती रहती है, नए नए मनी का इवोल्यूशन होता है भी रहेगा। एज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर चेंजिंग फीचर्स एंड शेप्स, मनी इज ऑल्सो चेंजिंग विद द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। Globalization of the economies and expansion of e-commerce has given new dimension to modes of payment and has anchored the nature and features of money. नए नए डायमेंशन मिल गए हैं ई कॉमर्स ने कि मोड्स ऑफ पेमेंट चेंज होते जा रहे हैं, तो इसलिए फीचर्स ऑफ मनी, नेचर ऑफ मनी सब कुछ चेंज हो रहा है। नाउ वी आर विल डिस्कस द फंक्शंस ऑफ मनी। हमने प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का काम करती है, दो प्राइमरी फंक्शन है। फिर हमने डिस्कस किया सेकेंडरी फंक्शन एसटीडी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, कि हमने कोई फ्यूचर के पेमेंट्स करने हो तो उसमें मनी एज अ मीडियम काम करेगी। इजीली हम बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि चीज़ें स्टोर कर रखनी और उसको फ्यूचर में पे करना, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, दैट वाज नॉट फिजिबल। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, हम स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब नाउ रिमेनिंग फंक्शंस हमारे जो कंटीजेंट फंक्शन है, अदर फंक्शंस, ये हम डिस्कस करेंगे। कंटीजेंट फंक्शन के अंदर आता है फर्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जो मनी है, मनी फैसिलिटेट करती है द स्टडी ऑफ नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट का। ठीक है, इकोनॉमीज में ग्रो इकोनॉमिकली बट कंटिन्यू टू रिमेन। कई बार होता है कि हमारे देश का विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, लेकिन सामाजिक विकास नहीं हो रहा है। सामाजिक बैकवर्डनेस क्या होती है कि जब नेशनल इनकम है वो हमारी कुछ ही लोगों के पास, राष्ट्रीय आय कुछ लोगों के पास हाथों में सिमट के रहेगी, वो आय की असमानता जिसको बोलते हैं।
तो वन वुड नेवर नो द एक्सटेंट ऑफ सच इनक्वालिटीज़। अगर हमारे पास मनी नहीं होती एज अ यूनिट ऑफ वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, तो हमें कैसे पता लगता कि आय की असमानता है या इनक्वालिटीज़ ऑफ इनकम हमारी कंट्री के अंदर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, नेक्स्ट इज गिविंग अ जनरल फॉर्म टू कैपिटल। इसमें क्या कि मनी क्या फैसिलिटेट करती है कि लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल को, कि क्योंकि मनी है वो जनरली एक्सेप्टेबल होती है, मनी हेल्प करती है टू मेंटेन द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। तो वन कैन रिफ्यूज़ हमेशा, क्या मतलब कोई भी आदमी है तो वो एक कैपिटल को इन फॉर्म ऑफ हाउस लेने से मना कर सकता है, इन फॉर्म ऑफ शॉप लेने से, आप ज़मीन देना चाहो ज़मीन लेने से मना सकता है, बट सर्टेनली नॉट इन द फॉर्म ऑफ मनी। मनी की फॉर्म में लेने से वो कैपिटल को मना नहीं करेगा, बिकॉज क्योंकि जो फिक्स असेस्ट होती है जैसे हाउस है, ये है, कैन बी मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट पीपल आर इंड्यूस टू जनरेट वेल्थ इन फॉर्म ऑफ सच असेस्ट। मतलब हाउस को आप कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर, मनी में कर सकते हो कन्वर्ट, बट इतना ईजी नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है, या फिर वैल्यू कम ज़्यादा होने का भी चांसेस रहते हैं। तो इन दैट केस जो प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो नहीं कंटिन्यू रहता है इन दैट केस में। तो मनी इज थर्ड वन इज बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का बेसिक, क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है कि पीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, करते हैं ट्रांजेक्शन, चेक से करते हैं, ड्राफ्ट से, डीडी से करते हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे पीपल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, और मनी इन सब का बेसिस है। सारे जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, चेक, ड्राफ्ट, डीडी और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, मनी सबके बेसिस में काम करती है। पीपल अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं, उसको बैंक में जमा करते हैं, और ये डिपॉजिट को वो विड्रॉ करते हैं बाय चेक और बाय ड्राफ्ट, बाय डीडी। तो जितने भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चेक, डीडी, सारे क्या करते हैं, मनी सप्लाई को एसिलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, और अकॉर्डिंगली क्या जो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज हमारा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है वो फैसिलिटेट होता है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। ऑब्वियसली मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करेगी मनी। हर कोई मनी को एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी ऐसे नहीं है कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इजीली जो मनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन उसको मिलेगा। मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करती है मनी। ये कंटीजेंट फंक्शन है, जितनी ज़्यादा कैपिटल का बेस हमारे पास होगा, सेविंग ज़्यादा होंगी, तो हम हर चीज़ को खरीद सकते हैं, इजीली किसी भी चीज़ को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई भी हमारा जो मोटिव पूरा कर सकते हैं, तो हम मैक्सिमली एक कंज्यूमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करती है। अदर फंक्शन में हमारा आता है लिक्विडिटी फंक्शंस, बेरर ऑफ ऑप्शन एंड गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी, मनी लिक्विड फॉर्म में होती है, मोस्ट लिक्विड फॉर्म में उसको मनी को माना जाता है, ठीक है। तो जितनी लिक्विडिटी, क्योंकि लिक्विड असेस्ट का मतलब हुआ कि ईजिली आप गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो, ईजिली आप कन्वर्ट्स कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर मनी को बिना किसी ट्रांजेक्शन कॉस्ट के। तो मनी कैन बी ट्रेडेड फॉर प्रैक्टिकली एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो लिक्विडिटी फंक्शन को पूरा करती है, आप इजीली किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा बेरर ऑफ ऑप्शन, कि हम वेल्थ को अक्यूमुलेट करके इन द फॉर्म ऑफ मनी वी कैन एक्सरसाइज अवर ऑप्शन रिगार्डिंग द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, कि जब भी हमें ज़रूरत होगी तब हम उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल हमने पैसे सेव किए हैं फॉर परचेजिंग, टीवी परचेज करने के लिए पैसा सेव किया है, बट हो सकता है कि आपको वो जो सेव्ड मनी है आपको, कि अपने घर में कोई बीमार हो जाता है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है, तो यू कैन सर्टेनली चेंज योर डिसीजन। आप अपने डिसीजन को चेंज कर सकते हो, उस पैसे को आप टीवी पे ना लगा के अपने किसी की भी रिलेटिव या फ्रेंड जो भी उसकी बीमारी पे लगा सकते हो। तो यू कैन यूज़ मनी फॉर एनी पर्पज़ यू डूइंग फिट। Money thus acts as a bearer of option. Next and the last one is guarantor of solvency. Money serves as a guarantee of solvency. Solvency समझ रहे हो, दिवालियापन। किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, एक फर्म या किसी भी इंडिविजुअल को बैंक करप्ट कब डिक्लेयर किया जाता है, जब वो अपनी जो मॉनेटरी लाइबिलिटीज होती हैं या दायित्व जो होते हैं उनको पूरा करने में फेल हो जाता है। हालांकि इवन वेन की जो उसकी टोटल असेस्ट है, उसकी फर्म की जो टोटल परिसंपत्ति है आर ग्रेटर देन इट्स टोटल लाइबिलिटीज, उसके दायित्व से उसकी जो लाइबिलिटी है, उसकी जो देनदारियां हाँ, उससे ज़्यादा हो सकती है। सो विद द व्यू कि अपनी सोल्वेंसी को रिटेन करने के लिए एवरी इंडिविजुअल फर्म है या बैंक है या कोई कंपनी है, दे क्या प्रेफर करते हैं, वे कुछ मनी अपने पास एज ए कैश की फॉर्म में रेडी रखते हैं। दस मॉनेटरी डिपॉजिट सर्व्स एज ए गारंटी अगेंस्ट सोल्वेंसी, तो सोल्वेंसी के अगेंस्ट गारंटी का काम करती है।
So these were the functions of money, medium of exchange, something that buyer will exchange with the seller when they want to purchase goods and services from the other. तो मनी एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर करने के लिए प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस को वो मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी वो मेजर कर सकते हैं. फिर हमारा नेक्स्ट आता है सेकेंडरी फंक्शन थे स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. ट्रांसफ़र करके रख सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये हमारे कंटीजेंट फंक्शन थे और ये हमारे अदर फंक्शन थे. तो दीज वर द फंक्शन ऑफ मनी. तो आज के लिए इतना ही. सी यू टुमारो. बाय.